स्वागत है भाइयों बहनों, आपका डेटा के कोई 50 दिन 50 एकल क्वेश्चन के सीरीज़ में। आज है 21st डे, करेंगे हम 21st क्वेश्चन। और क्वेश्चन का नाम है इमीडिएट फूड डिलीवरी टू। क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, तो आप फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्या बोल रहा है और सॉल्व करते हैं। और होप करता हूँ कि तुम लोग सब मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी निकालने हैं डेटा इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट के सीक्वल इंटरव्यूज़ को। तो आप फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब सीक्वल इंटरव्यूज़ को, मॉक इंटरव्यूज, मेंटरशिप और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस, तीनों देखो अपनी फ्री हैं। तो फटाफट से गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, जाके भर दो। और तीसरी बात ये भी है कि अपना जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, जिसमें वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, लीड डेटा इंजीनियर, सीनियर डेटा इंजीनियर, अच्छे खासी कंपनी में जो काम कर रहे हैं, तुम्हें मेंटर करने के लिए रेडी हैं। तो इसके लिए तुम्हें मेरे इंस्टा के डेटा के लाखों हैंडल पे आना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, फिर तुम ना ऐड हो गए यार उस ग्रुप में। तो अगर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में एक टेबल है जिसका नाम है डिलीवरी। ठीक है, डिलीवरी टेबल में अपने 4 कॉलम है: डिलीवरी आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर प्रेफरेंस, डिलीवरी डेट। तो डिलीवरी आईडी इसमें क्या है, इसमें अपनी यूनिक वैल्यूज कंटेन करती है वगैरह। तो इसमें एक तरह की प्राइमरी की है, और टेबल हमें बताता है फूड डिलीवरी की इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि जो कस्टमर फूड डिलीवरी करा रहे हैं उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है और उनका डिलीवरी आईडी क्या है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई है। ठीक है, और एक बार तुम लोग डेटा देख लो, डेटा देख लोगे तो तुम लोग को थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। तो डेटा कैसा है, डेटा का देखो ऐसे डिलीवरी का टेबल है, जिसमें डिलीवरी आईडी देखो इसमें ऐसे दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, जो भी यूनिक है। हर कस्टमर डिलीवरी ले रहा है, क्योंकि ऑर्डर कर रहा है खाना और अपनी डिलीवरी ले रहा है। अब यहाँ ऑर्डर डेट दिया गया है कि किस दिन उस कस्टमर ने ऑर्डर किया, और उसके बाद हमें ये दिया गया है कस्टमर प्रेफरेंस डिलीवरी डेट। अब मान लो ऑर्डर तो कर दिया, लेकिन किस दिन उसको उस खाने की डिलीवरी चाहिए, तो उसी दिन चाहिए, अगले दिन चाहिए, 4 दिन बाद चाहिए, 1 महीने बाद चाहिए। तो प्रेफरेंस ऑफ डिलीवरी डेट भी दी गई है। ठीक है, एक कस्टमर बार बार भी ऑर्डर कर सकता है। यहाँ तुम लोग देख सकते हो 1 ने एक बार किया, फिर 1 ने दोबारा किया, ऐसे एक कस्टमर बार बार ऑर्डर भी कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द कस्टमर्स, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लो कि इफ़ द कस्टमर्स प्रिफर्ड डिलीवरी डेट, जब जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा है और ऑर्डर करने के बाद जो डिलीवरी डेट वो डाल रहा है इज सेम एज द ऑर्डर डेट, अगर कस्टमर की ऑर्डर डेट और डिलीवरी डेट की जो प्रेफरेंस अगर सेम है, तब वो ऑर्डर इमीडिएट है। ठीक है, तब वो ऑर्डर क्या है, इमीडिएट। नहीं तो वो ऑर्डर क्या है, शेड्यूल्ड। मतलब जिस दिन ऑर्डर किया उसी दिन अगर डिलीवरी मांगता है तो वो इमीडिएट ऑर्डर हो गया। अगर ऑर्डर करने के बाद 10 दिन 15 दिन अगले दिन की डिलीवरी बोल रहा है तो वो शेड्यूल्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर, अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर की भी डेफिनेशन बताई जा रही है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर इस डेटा सेट में पहचानना कैसे है। तो उसमें बोल रहा है कि द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ अ कस्टमर इज द ऑर्डर विद द अर्लीस्ट ऑर्डर डेट। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि सबसे पहला ऑर्डर किसी भी कस्टमर का कैसे पता चल जाएगा कि उसकी तो सबसे पहले ऑर्डर डेट दी गई होगी। जैसे मान लो 10 ऑर्डर किए हैं एक कस्टमर ने। ठीक है, एक मान लो एक कस्टमर आईडी 1 ने 10 ऑर्डर किए हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे पहला ऑर्डर होगा, मतलब जो जिसकी सबसे ऑर्डर डेट सबसे छोटी होगी, वो उसका पहला ऑर्डर होगा। यही लॉजिक वो बता रहा है कि इट इज़ गारंटीड दैट कस्टमर स्पेशल है। तो ये हमें बता रहा है कि जो सबसे पहला ऑर्डर होगा, अगर हमें सबसे पहला ऑर्डर किसी कस्टमर का निकालना है, तो सबसे छोटी ऑर्डर डेट उस कस्टमर, नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो उस कस्टमर ने किए हैं, वो हमारा पहला ऑर्डर होगा। अब हमें निकालना क्या है कि राइट अ सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन लिखिए टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ इमीडिएट ऑर्डर्स इन द फर्स्ट ऑर्डर्स ऑफ ऑल कस्टमर। हमें नंबर ऑफ इमीडिएट ऑर्डर निकालने हैं टोटल ऑर्डर्स में से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमीडिएट ऑर्डर निकालने हैं टोटल ऑर्डर्स में से, और उसमें भी लिखा है कि इन दी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल कस्टमर, सारे ऑर्डर्स में से नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर्स में निकालने हैं। ठीक है, तो और एक बार मैं तुम लोग को थोड़ा समझा दूं। तो मोटा मोटी ये क्या कह रहा है, देखो पहली बात तो वो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर जो होगा वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा अर्ली ऑर्डर डेट, या अर्ली की जगह हम काट के इसको लिख लेते हैं स्मॉलेस्ट ऑर्डर डेट हमारा हो गया। ये हमारी डेफिनेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, अब एक बार फर्स्ट ऑर्डर तो हमें निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम रो नंबर लगाएंगे। ठीक है, रो नंबर लगाने के बाद ये मेरा हर एक कस्टमर का, अभी मैं ये रो नंबर जो है पर कस्टमर के बेस पे लगाऊंगा। ठीक है, पार्टीशन बाय कर दूंगा कस्टमर आईडी, ऑर्डर बाय कर दूंगा तुम्हारा ऑर्डर डेट असेंडिंग। ठीक है, तो मेरा पहला फर्स्ट ऑर्डर वाला एक डेटा सेट निकल जाएगा। मान लो इसमें मेरा फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल्स है ये पूरे डेटा सेट में। अब मेरे को क्या सेकंड चीज़ बोल रहा है, इसमें से मैं क्या करूँगा फिर अब ये वाला जो डेटा सेट है, जैसे मान लो एक बार इसको थोड़ा क्लियर ऑल कर लेते हैं तुम्हारा इधर आ जाओ। तो अब इसमें जैसे ये क्या कह रहा है, जैसा अगर हम ये देखेंगे तो ये जो है
अरे ये जो है ये वाली, ये इसकी फ़र्स्ट ऑर्डर है राइट। तो हम इसका ये वाला ले लेंगे हिस्सा, ये सेकंड कस्टमर आईडी का ये लेंगे कि नहीं लेंगे, सेकंड कस्टमर आईडी का भी ले लेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट कस्टमर आईडी को, इसको हम नहीं ये करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ठीक, इसको नहीं लेंगे। फिर हम कस्टमर आईडी थ्री का ये ले लेंगे, ये नहीं लेंगे कि उसने दूसरी बार ऑर्डर किया है, ये ले लेंगे। तो ऐसे हम सारा पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें निकालेंगे, ठीक है। समझ तुम लोग को मोटा मोटा ही गया होगा। मैं थोड़ी वीडियो लंबी खींच रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं। अरे यार ये बहुत पेन चलाना भी ना बड़ी दिक्कत है। चलो अब मैं तुम लोग को पहले क्वेरी लिख के बताता हूँ। तो पहले क्या करना है कि पहले हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर निकालना है। तो उसके लिए मैं रो नंबर लगा रहा हूँ, रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय मैं कर ले रहा हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है। पार्टीशन बाय मैं कस्टमर आईडी कर ले रहा हूँ, और ऑर्डर बाय मैं कर ले रहा हूँ ऑर्डर डेट असेंडिंग। तो अब रो नंबर ये वाला जो तुम लोग देख रहे हो, ये वाला रो नंबर लगाने से क्या होगा, अरे यार छोड़ो, ये जो रो नंबर लगाने से क्या होगा, ये रो नंबर लगाने से ये होगा कि इसको मिल जाएगी 1, इसको मिल जाएगी, और इसी को ये मिल जाएगी 2, ठीक। तो हम सिर्फ 1 वाले को फ़िल्टर आउट करेंगे जिसकी रो नंबर 1 होगी, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसको हो गया ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट असेंडिंग, और इसको कर दो एज RN फ्रॉम टेबल डिलीवरी, ठीक है। इसको मैंने ऐसे कर लिया। अब मेरा एक डेटा तो इधर से निकल गया, किस में से मेरा क्या क्या निकल जाएगा, सिर्फ पहले ऑर्डर्स निकल जाएंगे, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एज फर्स्ट ऑर्डर सेट वेयर RN = 1। ये तो मेरा पहला ऑर्डर निकल गया। अब क्या करना है, अब हम इसमें एक लॉजिक लाएंगे कि इसमें मैं तुम लोग बता रहा हूँ क्या लॉजिक लगाऊंगा। पहले तो मैं एक काम करूँगा कि तुम लोग को मैं समझाने के लिए थोड़ा कर रहा हूँ कि सम क्या करूँगा कि केस व्हेन तुम्हारा ऑर्डर डेट इज इक्वल टू कस्टमर प्रेफरेंस डेट, ठीक है, ये है। तो इसको क्या कर दो, 1 कर दो। तो मैं लोग को दिखा देता हूँ, इसको मैं पहले 1 कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एज इमीडिएट ऑर्डर फ्लैग। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि वो ऑर्डर जो है वो इमीडिएट ऑर्डर है कि नहीं, ठीक है। इससे मेरा ये पता चल जाएगा, और तुम्हारी बाकी इन्फॉर्मेशन भी इससे आ जाएगी, ठीक। तो ये पहले मुझे क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर सेट में से मुझे इमीडिएट ऑर्डर वाला फ्लैग इसमें से मिल जाएगा, देन 1 एल्स कर देंगे 0, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, एक बार तुम्हें मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ। क्या कह रहा है, एल्स, अच्छा ये एंड लगाना है, और तो कोई इशू लग नहीं रहा है। पार्टीशन में कस्टमर आईडी ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट असेंडिंग एज RN फ्रॉम डिलीवरी। अच्छा ये इसको ऐसे है। तो देखो अब क्या हुआ, मेरा डेटा सेट कैसे आ गया कि इसमें देखो, अब ये सारे पहले ऑर्डर का पहले तो सेट आ गए, सारे जितने भी हैं सारे फर्स्ट ऑर्डर्स हैं कस्टमर्स के। अब जिसको इमीडिएट डिलीवरी चाहिए थी, जैसे मान लो इसने ऑर्डर किया 1 तारीख को, लेकिन इसको डिलीवरी चाहिए 2 तारीख को, तो इसलिए इमीडिएट ऑर्डर फ्लैग नहीं लगा। सेकंड वाले को ऑर्डर डेट इसने किया 2 तारीख को, कस्टमर आईडी 2 ने, डिलीवरी भी इसको उसी दिन चाहिए, तो इसका इमीडिएट ऑर्डर का फ्लैग लग गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसके ऊपर मैं या ले लेता हूँ, इसको या तो CT में डालता हूँ। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन मैंने तुम लोग को समझाने के लिए किया है विद CT एस। अब कुछ रहा नहीं है वैसे, तो इसमें क्या करूँ, CT एज में सेलेक्ट सम ऑफ तुम्हारा इमीडिएट ऑर्डर फ्लैग 1। तो ये क्या करेगा, काउंट कर देगा एक तरह का, क्योंकि मैंने 1 1 किया हुआ है ना। तो मान लो अब मुझे ये कंसिडर करना है, फिर ये कंसिडर करना है, इन दोनों को मैं सम करूँगा तो 2 ही आएगा, राइट। तो ये काउंट, ये मतलब स्पेशली ऐड कर देगा, और उसके बाद काउंट ऑफ टोटल कर लो फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर सेट, ठीक, फ्रॉम
सिटी, ठीक। और इसको अब लोग क्या करना है, अब इसका परसेंटेज निकालना है तो इसको इंटू 100 कर दो, तो इसको मैं इंटू 100 कर देता हूँ। और राउंड ऑफ भी करना, राइट, ये देखो लिखा हुआ है, राइट अ सॉल्यूशन टू एंड राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट। तो इसको हम लोग 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ भी कर देंगे। चलो, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। एक बार इसको रन करके देखते हैं, आई होप सो रन हो जाना चाहिए। क्या बता रहा है, ओके, ही वांट्स एनी नेम, क्योंकि इसका अलायस है, सो लेट्स गिव अलायस टू इट as this, right, and then let's run it। अच्छा यार, ये क्या आ गया, ये भी आ गया साथ में, सॉरी, थोड़े बहुत थोड़े सिंटैक्स इश्यूज बहुत होते रहते हैं। चलो, लेकिन ये ठीक है, अपना एक्सेप्ट हो गया। एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, आई होप सो सबमिट भी हो जाना चाहिए। सो इट सबमिटेड ऑल्सो। 80% की एफिशिएंसी है, इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी को कोई समझ आता नहीं। एक और बार रन करोगे, क्या पता है एफिशिएंसी बढ़ जाए, नेट के ऊपर भी इसका काम आता है। मेरी पिछली बार 95 थी, ये देखो कम हो गई। एक और बार रन करता हूँ, क्या पता 95 हो जाए आखिरी बार, और कम हुई तो बंद ही कर दूंगा। है तेरी के, एक और रन, 60 के नीचे तो जाएंगे नहीं अपन, एक और आखिरी बार कर लेते हैं। बस करो भैया, और गिरती जा रही है। चलो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो करो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और ऐसे ही आती रहेंगी वीडियोस, ऐसे ही चीज़ें बनती रहेंगी, बस तुम लोग साथ निभाते रहो, ठीक है। देखो 81% की एफिशिएंसी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, नमस्कार, सत श्री अकाल, भाई खासा, भाई की फतेह।